ईसीजी में सबसे पहले मेरे को बताओ, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. Name the instrument which is electrocardiograph. And what the graphical representation we get is known as Electrocardiogram. electrocardiogram. Very good. So there is no confusion between graph and gram. Gram is the graphical representation and graph is the instrument. And in this graph, we get total how many waves? We get three waves. The first is your P wave, QRS wave, and T wave. What is the function of P wave? Represent the electrical excitation. Exactly. P wave represent the electrical excitation of atria depolarization. Atria depolarization means जब आपकी दोनों एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. P वेव आपकी लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया दोनों के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है. कभी कभी क्वेश्चंस में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे जस्ट राइट ओनली वन एट्रिया कि पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओनली वन एट्रिया. तो आपको करेक्ट मार्क करना है बोथ द एट्रिया. क्यूआरएस आपको बोथ वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएशन बताता है. पी क्यू आर ये तीनों के तीनों लाइंस जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है. पी वेव आपको रिपोलराइजेशन मतलब Back to normal state. हाँ, नॉर्मल स्टेट, बैक नॉर्मल स्टेट में अपना आ जाना, लाइक वापस रिलैक्स हो जाना कॉन्ट्रैक्शन के बाद. सो जब वेंट्रिकल्स आपका रिपोलराइज करती है, इन दैट केस वी गेट टी वेव. और टी वेव आपका जहां पे फिनिश हो रहा है उस वो क्या बताता है हमको कि देयर इज द एंड ऑफ सिस्टोल. आपका जो सिस्टोल है वो क्या हो चुका है? फिनिश हो चुका है. कॉन्ट्रैक्शन फिनिश्ड हो चुका है. क्लियर? Yes, ma'am. वेरी गुड. तो हमने ये यहाँ तक अपना कवर अप कर लिया था ईसीजी के अंदर. अब ये आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इसमें क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में? सबसे पहले वी नो पी वेव रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन. वी आर क्लियर विद दिस. देन आपका क्यूआरएस वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड टी वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन. राइट और नॉट? तो सबसे पहले क्या होगा? व्हेन एट्रियल सिस्टोल बिगिन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्टोल? कॉन्ट्रैक्शन. वेरी गुड. तो आपका जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो आपका जो ब्लड है वो एट्रिया से एंटर होके कहाँ आता है? वेंट्रिकल्स के अंदर. तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फोर्सेस ब्लड टू पंप इनटू द वेंट्रिकल्स. ये ब्लड को फोर्स करता है टू गो इनटू द वेंट्रिकल. एंड देन आपका क्यूआरएस वेव जब आता है तो क्यूआरएस वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर सिस्टोल का फर्स्ट फेज ये हमको रिप्रेजेंट करता है. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? वेंट्रिकल पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब आपका एवी वॉल्स क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे. व्हाट इज योर एवी वॉल्स? एवी वॉल्स आपका ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड. ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड. आपकी ये वाली वॉल्स जब क्लोज हो जाएंगी तभी तो हम इसके ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट कर पाएंगे. एंड ओनली देन वी कैन शो कि आपका जो वेंट्रिकल्स है वो कंप्लीटली फिल्ड अप हो चुके हैं. किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू. एंड देन उसके बाद क्या होगा? जैसे ही वेंट्रिकल पूरी तरीके से फिल्ड अप हो गए उसके बाद हमारे पास वेंट्रिकल सिस्टोल का सेकंड फेज आएगा जब आपका सेमील्यूनर वॉल्स स्टार्ट ओपनिंग. सेमील्यूनर वॉल्स ओपन होंगे. सेमील्यूनर वॉल्स ओपन होंगे तो ब्लड विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा. पुल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में मूव करना शुरू करेंगे एंड ब्लड इज इजेक्टेड फ्रॉम वेंट्रिकल्स. एंड थर्ड केस आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का. अर्ली सिस्टोल मींस रिलैक्सेशन. वेंट्रिकल सिस्टोल अब स्टार्ट होने लग रहा है. सो वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होगा? जब आपके सेमील्यूनर वॉल्स क्लोज हो जाएंगे इट मींस हमारे वेंट्रिकल्स कंप्लीटली एम्प्टी हो चुके हैं. वेंट्रिकल्स कंप्लीटली एम्प्टी हो चुका है बिकॉज सारा का सारा ब्लड हैज पास्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड
aorta, Atria. pulmonary artery and aorta के अंदर आपका पूरा का पूरा ब्लड पुश अप हो चुका है, दैट्स व्हाई आपका वेंट्रिकुलर डायस्टॉल कंडीशन आ चुकी है. देन द लास्ट केस वी हैव वेंट्रिकुलर डायस्टॉल का फिनिश होना. देन चैम्बर्स जो आपके एट्रिया वेंट्रिकल दोनों चैम्बर्स आपके रिलैक्स करेंगे एंड आपका फिर से ब्लड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकुलर. सो वी हैव 3 केसेस. इस वाले केस में आपका जो एट्रिया है वो डायस्टॉल कर रहा है, देन आपका एट्रिया सिस्टॉल कर रहा है एंड देन एट्रिया पूरा का पूरा डायस्टॉल कंडीशन में. वी ऑल वेरी वेल नो, हमने कार्डियक साइकिल ड्रॉ किया था. आर यू रिमेम्बर कि एक पाई चार्ट बना के मैंने आपको समझाया था. Yes, ma'am. 0.1, 0.3 एंड 0.4. 0.1 रिप्रेजेंट 0.1 सेकेंड में आपका क्या होता है, एट्रिया सिस्टॉल करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो ये सिर्फ आपका 0.1 सेकेंड का है. एंड एट्रियल डिस्टॉल कितना है, 0.7 सेकेंड के लिए होता है. एंड आपके वेंट्रिकल सिस्टॉल कितने सेकेंड के लिए करता है, 0.3 सेकेंड के लिए. 0.3 एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्स कितने टाइम के लिए करता है, 0.5. 5 सेकेंड के लिए करता है. एंड इट रिप्रेजेंट अ कंप्लीट कार्डियक साइकिल. ये हमको एक पूरा इंटायर कार्डियक साइकिल रिप्रेजेंट करके देता है. क्लियर. एंड इसी बीच में वी गेट 2 हर्ट साउंड्स. हर्ट साउंड को सुनने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, Stethoscope. स्टेटोस्कोप. स्टेटोस्कोप से हम 2 साउंड सुनते हैं. वो साउंड्स कब प्रोड्यूस होती है, कैन एनीवन टेल मी? Ma'am, first heart sound is produced due to closing of AV valve. Very good. And second one? It is produced due to closing of SL valve. Exactly. The first sound is your lub sound. Lub sound produced due to the closing of tricuspid and bicuspid valve, which is collectively known as AV valves. And second sound, which is your dub, which forms by the closing of semilunar valves. Clear? Yes, ma'am. वेरी गुड. तो ये था आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट आर ब्लड वेसल्स. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस पॉइंट कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल. द फर्स्ट वन वी हैव आर्टरीज एंड सेकंड वन वी हैव Veins. veins. If we talk about arteries, so arteries are originated from where? Heart. Arteries are originated from heart and veins are originated from Tissue. tissues. Very good. Tissue. And if I talk about pulmonary artery, then which type of blood it is carrying? Pulmonary artery. Oxygenated blood. Deoxygenated. Yeah, it is carrying deoxygenated blood from heart to lungs. Heart to lungs तक carry कर रहा है ना. And if I talk about pulmonary veins, then Oxygenated blood. pulmonary veins are carrying oxygenated blood from lungs to heart. Clear? Yes, ma'am. And if we want to represent it in a flow chart, then we can represent it like this. Firstly, we have pulmonary veins. ठीक है. Pulmonary veins are carrying which type of blood? Oxygenated blood. Oxygenated blood. Then pulmonary veins will carry oxygenated blood from lungs to Lungs to heart. Lungs to heart. heart. Heart के किस part में? In the left part of the heart. And from left part of heart, this oxygenated blood with the help of aorta passed into the all Body tissues. And then from all body tissues we are collecting deoxygenated blood with the help of veins. And these veins are carrying blood to the heart. नहीं, पहले lungs में थोड़ी ना आएगा, heart में आएगा. तो हम यहाँ पे we can write it here, heart again. And heart का कौन सा part? Right part. And from right part of the heart
pulmonary artery, artery is carrying deoxygenated blood to the lungs. lung, So here is the deoxy blood. Here is also deoxy blood. Here is also deoxy blood. And here we have oxy blood. ये circulation आपको समझ में आया? तो we Yes, can ma'am. see Yes, ma'am. कि हमारे heart के अंदर 2 times blood आ रहा है. First time they are getting oxygenated blood and second time they are getting deoxygenated blood. So can we call it double circulation? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड. अब नाउ वी ऑल नो कि जो हमारी आर्टरीज है, इफ आई टॉक अबाउट नॉर्मल आर्टरी, aorta is known as normal artery which is carrying oxygenated blood. The function of this aorta is to carry the oxygenated blood to the all part of the body tissues, and the function of this vein is to carry deoxygenated blood only up to the lungs, या फिर we can call it up to the heart and then up to the lungs. yes, ma'am. सो यहाँ पे हमारे पास किस टाइप की ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर ज्यादा है? आर्टरी के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, काम का प्रेशर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट काम का प्रेशर, वर्कलोड. वर्कलोड ज्यादा किसके ऊपर है? ऑब्वियसली आर्टरी के ऊपर ज्यादा वर्कलोड है, बिकॉज इट हैज टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. बॉडी के हर पार्ट के अंदर इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है, लेके जाना है ना. तो इट मीन्स इन द आर्टरी देयर शुड बी more blood pressure as compared to the veins, and in the artery also there should be the more blood flow. And if I ask you what is the definition of blood pressure, बहुत सुनते हैं हम रेगुलर टाइम में, बीपी लो हो रहा है, किसी का बीपी हाई हो रहा है. What is the correct definition of the blood pressure? Mantasha? What do you understand by blood pressure? The pressure exerted by blood on the blood vessels, on the walls of blood vessels. Am I saying right? The pressure exerted by blood on the walls of blood vessels, कि जो आपका blood vessels के थ्रू फ्लो कर रहा है वो आपकी vessels के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहा है. So we all know कि आर्टरी के अंदर बहुत काम का प्रेशर है, तो ये हमारी आर्टरी की वॉल्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाएगा या नहीं लगाएगा? Yes, ma'am. लगाएगा. तो ऐसे ही हमने देखा था कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट की जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, लेफ्ट वेंट्रिकल को हमने बहुत ज्यादा थिक बनाया था बहुत ज्यादा थिक, बिकॉज उसके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा है. एज वेल एज इन आर्टरी के अंदर ब्लड के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा है. ऐसे ही इन आर्टरीज के अंदर आपकी वॉल्व्स लगी होती हैं. ये वॉल्व्स क्या करती हैं? वॉल्व्स टू प्रिवेंट बैकफ्लो, ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करती है. लेट्स सपोज दिस इज आर्टरी, तो इन आर्टरी के अंदर ऐसे वॉल्व्स लगी हुई है. जैसे ही आपका ब्लड इस पार्ट से निकलेगा, ये ओपन हो जाएंगे एंड यहाँ पे आते ही क्लोज हो जाएंगे. क्या लगी हुई होनी चाहिए यहाँ पे वॉल्स या नहीं? Yes, ma'am. होनी चाहिए. नहीं होनी चाहिए. अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ नहीं होनी चाहिए? बिकॉज ध्यान से समझना, ब्लड का प्रेशर ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि ब्लड को टाइम ही नहीं मिलेगा बैकफ्लो करने के लिए. अब आप सपोज करो हमारे पास एक मिशबा एक हर्षदा है. मिशबा एंड हर्षदा ना बहुत एक रेस में दौड़ रही है, एंड आप लोगों की रेस क्या है? नीट 2025. दोनों सेम स्पीड से दौड़ना शुरू करती है, लेकिन बीच में क्या होता है ना, मिशबा डिमोटिवेट होना शुरू हो जाती है धीरे धीरे. मतलब ऐसा समझ के चलो कि मिशबा, एग्जांपल दे रही हूँ तो डोंट माइंड, मिशबा जो है एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ पे बहुत फाइनेंशियली वीक कंडीशन है. हर्षदा एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ पे उसको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिशबा के ऊपर ये प्रेशर है कि मिशबा को अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है. बट हर्षदा के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है. तो आप लोग मुझे बताओ, हर्षदा एंड मिशबा में से कौन स्टूडेंट के चांसेस ज्यादा है कि वो नीट से बैकआउट हो सकती है, डिस्ट्रैक्ट हो सकती है? हर्षदा या मिशबा? Mishpa. मिशबा हो सकती है. क्यों?
या मैं बोलूं There हर्षदा are हो सकती है? difficulties in नहीं नहीं हर्षदा, डिफरेंस है इसमें। मिशबा के ऊपर मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा है कि उसको फैमिली को सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। उसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं नीट क्लियर करने के अलावा। तो मिशबा के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, तो मिशबा को अगर कहीं पे भी डिमोटिवेशन लगेगा तो खुद को मोटिवेट कर सकती है। वो कभी भी बैकआउट नहीं करेगी नीट एग्जाम से, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है, उसके पास और कोई चांस ही नहीं है। बट हर्षिता के पास है, बिकॉज हर्षिता की फैमिली कंडीशंस भी अच्छी है। हर्षिता के ऊपर कोई फैमिली प्रेशर नहीं है। उसके पास ऑप्शन है कि अगर नीट क्लियर नहीं हुआ तो मेरी फैमिली मेरे को किसी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डलवा देंगी, वहां एडमिशन ले लूंगी। बट मिशबा के पास तो ऐसा ऑप्शन नहीं है ना। तो किसके चांसेस ज्यादा है बैकआउट करने के? हर्षिता के ना। yes ma'am. तो सेम यहाँ पे है, ब्लड के अंदर प्रेशर ज्यादा किसके अंदर है? आर्टरी के अंदर ज्यादा प्रेशर ज्यादा है, तो उसको मौका ही नहीं मिलेगा बैक फ्लो करने का। तो हमको जरूरत ही नहीं है वहां पे वॉल्स बनवाने की। क्यों हम वहां पे टाइम वेस्ट करें फालतू में वॉल्स बनवा के? तो वॉल्स हमको कहाँ बनवानी है? वेन्स वेन्स में, बिकॉज यहाँ पे ब्लड के ऊपर प्रेशर बहुत कम है, लो प्रेशर है, तो बैक फ्लो कर सकता है, ब्लड जो है वो वापस मुड़ के आ सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे वॉल्स बनवा देंगे आर्टरीज, वेन्स के अंदर, सॉरी। क्लियर? Yes यस ma'am. चलो, तो अब हमको ये याद रहेगा किसके अंदर वॉल्स है किसके अंदर नहीं है। इसने हमको यहाँ पे यही समझाया कि ब्लड वेसल्स क्या होता है। ब्लड वेसल्स आर नेटवर्क ऑफ होलो ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड जो है आपको ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट योर बॉडी। ये आपको याद रखना है। ब्लड वेसल जो होती है ये आपका ब्लड को कैरी करती है बोथ डायरेक्शन में, हार्ट से बॉडी पार्ट में भी और बॉडी पार्ट से हार्ट तक भी। उसका डिफरेंस आपको पता ही है, कौन कौन किस टाइप का ब्लड लेके जाती है। अब आपकी जो ब्लड वेसल्स है, वी ऑल वेरी वेल नो कि हमारे पास 3 टाइप्स की होती है, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। कैपिलरी जो होते हैं आर्टरियों से वेन्स का नेटवर्क को ही हम कैपिलरीज बोल देते हैं। आपकी आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज तीनों की तीनों 3 लेयर्स से मिलके बनी होती है। सबसे इंटरनल इनर लेयर जो होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटिमा, which is made up of squamous endothelium से बनी होती है। मिडल में वी हैव अ लेयर ट्यूनिका मीडिया, मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल से ये बनी होती है एंड ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराती है ब्लड वेसल्स में। ट्यूनिका एक्सटर्नल लेयर है आपकी ब्लड वेसल्स की, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है एंड इसके अंदर कोलेजन फाइबर भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर ये पूरा चैप्टर बच्चे याद कर लेते हैं ना, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट है जिसको बच्चे याद नहीं कर पाते। एंड याद रखना है ट्यूनिका मीडिया जो है कंपैरेटिवली थिन होती है किसके अंदर? वेन्स के अंदर, बिकॉज वेन्स के अंदर प्रेशर ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हमको उसकी वॉल्स को थिक बनाने की जरूरत नहीं है, हम उसको पतली भी बना सकते हैं बिकॉज वहां पे प्रेशर बहुत कम है। जिसके ऊपर प्रेशर ज्यादा है वहीं पे हमको ज्यादा सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है। मिशबा के ऊपर सपोर्ट ज्यादा है, तो मिशबा के ऊपर सपोर्ट ज्यादा है तो मिशबा को अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेट रखवाना पड़ेगा, अपने ऊपर बहुत सारी सेल्फ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स लगाने, अपने आप को सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग करना पड़ेगा कि मुझे कोई सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट ना करे। फ्रेंड सर्कल्स बहुत कम करने पड़ेंगे, करना पड़ेगा ना बहुत एक्स्ट्रा कवरिंग उसको, लेकिन हर्षदा को नहीं करना पड़ेगा बिकॉज उसके ऊपर प्रेशर कम है, तो अपनी लेयर्स को, अपनी प्रोटेक्टिव लेयर्स को थिन भी बना सकती है। तो ट्यूनिका मीडिया की वो लेयर है जो आर्टरी वेन्स में डिफरेंशिएट कराती है। तो वेन्स के अंदर ट्यूनिका मीडिया कंपैरेटिवली थिन होती है। याद रहेगा, ट्यूनिका इंटिमा स्क्वैमस एंडोथेलियम, मीडिया स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर, ट्यूनिका एक्सटर्ना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है विद कोलेजन फाइबर। ठीक है, ये हमारा ब्लड वेसल्स के बारे में। तीनों के बीच में आपका डिफरेंस इन्होंने बताया हुआ है। आर्टरी का हमको फंक्शन पता है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते कहां से कहां? हार्ट से, फ्रॉम अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाएगी। इट कैन बी योर पुल्मोनरी और इट कैन बी योर सिंपल आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी होगी तो डीऑक्सीजनेटेड ले जाएगी और सिर्फ आर्टरी होगी तो ऑक्सीजनेटेड लेके जाएगी। आर्टरी के अंदर, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था, आर्टरी के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो ये प्रेशर ज्यादा पता है कैसे होता है? क्योंकि जो आर्टरी होती है ना उसका ल्यूमन बहुत पतला होता है, बहुत छोटा ल्यूमन होता है। इसको ना ऐसे ब्लड को यहाँ से फ्लो करने के लिए बहुत कम स्पेस दिया जाता है, इसलिए ब्लड के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगता है। बट इफ वी टॉक अबाउट वेन्स, तो वेन्स थोड़ा वाइड होती है ऐसे, तो यहाँ पे प्रेशर कम है क्योंकि इनके पास स्पेस ज्यादा है मूव करने के लिए। वही है ना, हर्षदा क्या है? हर्षदा हमारी क्लास की वेन है, मिशबा इज आर आर्टरी। मिशबा के ऊपर प्रेशर ज्यादा है बिकॉज मिशबा आर्टरी है, क्योंकि मिशबा के ऊपर बहुत कम ऑप्शंस है। मिशबा के पास नीट ही है कि भाई मुझे एमबीबीएस या बीडीएस, उसके अलावा मैं वो नहीं कर सकती, मैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा सकती। बट हर्षदा इज मोर एंड मोर ऑप्शंस, उसके पास ज्यादा ऑप्शंस है, ज्यादा जगह है,
वो एमबीबीएस कर सकती है, उसका नीट में सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट से कर सकती है, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ प्राइवेट से कर सकती है, कहीं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकती है, कहीं भी जा सकती है, बट मिशबा हैज नो मोर ऑप्शंस. क्लियर? Yes, ma'am. इनका वॉल्स वी ऑल नो आर्टरी के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है वेसल्स के फटने के चांसेस वहां पे ज्यादा होते हैं, डिस्ट्रॉय होने के, तो इसलिए वी वांट कि वहां पे वॉल्स को थिक बनाया जाए. बट वेन्स के केस में बहुत थिन होता है वो. आर्टरी का फंक्शन हमको पता ही है, मस्कुलर वॉल्स होती है, प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर वॉल, और सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है हमारी वो आयोटा होती है. देन कैपिलरी के अंदर देख लो, कैपिलरी का क्या फंक्शन होता है, ये सिर्फ आपका गैसेस का डिफ्यूजन कराता है. कहाँ पे? ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में. इनका ल्यूमन बहुत छोटा होता है, आर्टरी से भी छोटा इनका ल्यूमन होता है, तो इनके अंदर प्रेशर और भी ज्यादा होगा. और इनकी जो वॉल्स होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, सबसे ज्यादा थिक आर्टरी, देन वेन्स, देन कैपिलरी. और कैपिलरी जो होती है आपकी वो सेमी परमिएबल वॉल्स होती है, इनके थ्रू इजीली डिफ्यूजन हो सकता है गैसेस का. जहां पे मैंने आपको इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन समझाया था, वहां पे दिखाया था ना कैपिलरीज कैसे बनती है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के जैसे. Yes, ma'am. ये कैपिलरीज होती हैं आपकी. इधर से आपका ये आर्टरी वेन्स, ये रहे देखो, ये जो बीच में नेटवर्क बना, दिस इज योर कैपिलरी. क्लियर? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट, ये आपका इन्होंने डिफरेंस बता दिया ब्लड वेसल्स में क्या डिफरेंस है. तो हमने देख लिया कि जो आर्टरी है, आर्टरी का ल्यूमन बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द वेन्स, और जो आपकी कैपिलरी सिर्फ वो एक सिंगल लेयर से बनी होती है विच इज योर एंडोथीलियम. लेयर्स का नाम हमको याद है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, एंड सबसे इनर वाली ट्यूनिका इंटीमा. तीनों लेयर्स हमको याद है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट इज डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन मैंने आपको बता दिया, व्हाई वी कॉल इट डबल सर्कुलेशन, बिकॉज हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो आपका 2 टाइम्स आता है. फर्स्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एंड एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. तो जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना, वो ऑब्वियसली किसके रिस्पेक्ट में होता है? लंग्स के रिस्पेक्ट में होता है. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट पल्मोनरी सर्कुलेशन. बट हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन किस लिए होता है? हमारे पूरे बॉडी सिस्टम के लिए होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिस्टमिक सर्कुलेशन. इसको आपको समझ में आएगा यहाँ से. वैसे मैं आपको काफी बार ये चीज समझा चुकी हूँ. देखो ध्यान से, हमको पता है आपका राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आया, एंड देन इट वेंट इनटू द राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से इट पास्ड अप टू द लंग्स तक गया, फिर लंग्स से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया. तो ये दिख रहा है ना, एक पूरा सर्कुलेशन बन रहा है ऐसे, यहाँ तक गया Yes, और ma'am. यहाँ से आया. तो इस सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन. इफ समवन आस्क यू कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन कौन इन्वॉल्व है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम इन्वॉल्व है ना. Yes, ma'am. एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में देखो क्या हो रहा है आपका. सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपका यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में गया, एंड पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आया. तो इफ समवन आस्क यू कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट Right एट्रियम. atrium. कर लोगे ये चीज? Yes, ma'am. यही ये लिख के बताते हैं आपको स्टार्टिंग वाले डिफरेंस में, आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली. यही डबल सर्कुलेशन इन्होंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है. देखो ये यहाँ पे लेयर्स का भी इन्होंने बताया हुआ है कि आपका किसका ल्यूमन ज्यादा है. कभी कभी रे डायग्राम्स भी आ जाते हैं नीट में, तो आपको दिख रहा है ल्यूमन बहुत ज्यादा है तो ये वेन है, ल्यूमन बहुत पतला सा है तो आपका ये आर्टरी है. और डिफरेंस और कुछ नहीं होगा. अगर ये दोनों डायग्राम आ गए, आपसे पूछता है कौन सी आर्टरी है कौन सी वेन है, तो आपको सिर्फ इसी बेसिस पे बताना. ठीक है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है आपकी? Iota. Aorta. आयोर्टा होती है. वेरी गुड. अब नेक्स्ट चीज आता है कि हमने अभी देखा कि जो हमारा हार्ट है वो हार्ट पूरी तरीके से ब्लड आपका पंप करता है. अब वो पंप आपका लंग्स तक भी कर रहा है, एज वेल एज आपकी पूरी बॉडी टिश्यूज तक भी कर रहा है. तो ये एक्चुअली कंट्रोल कैसे हो रहा है? तो इसका एक आंसर तो हमारे पास ये था कि जो हमारा हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल है. वी हैव नोडल टिश्यूज. पढ़ा था ना हमने, एसए नोड, एवी नोड, पुरकिंची फाइबर्स, Yes, ma'am. बंडल ऑफ. तो वो सब क्या करते हैं, आपके हार्ट को सेल्फ रेगुलेट करते हैं. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट, हमारा हार्ट कैसा है? आवर हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर.
ठीक है. बट आई टेल यू अ एग्जांपल. लेट्स सपोज वी हैव कौन है हमारे पास, अनुष्का है. अभी अचानक से क्या हुआ ना, अनुष्का की सिबलिंग ने, अनुष्का के किसी भाई ने बहन ने आके उसको अचानक से डरा दिया किसी चीज से. तो आपके साथ क्या होता है अगर कोई अचानक से डरा दे आपको? ऐसे ना डर लगता है तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, धक धक होने लग जाती है, होता है ना? या फिर एग्जाम हॉल में भी होता है ना ये चीज, एग्जाम देने गए हो तो नहीं कुछ खाने का मन नहीं कर रहा होता है, बहुत डर सा लग रहा होता है. तो क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों आपकी हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है? मैम आई कैन नॉट अंडरस्टैंड. गायत्री, सी, let's suppose Gayatri, if someone is trying का एग्जांपल ले सकते हैं हम. Gayatri, just try to understand. If all of sudden क्या हुआ ना, all of sudden you just see a ghost, आपने एक भूत देखा, तो what will happen with you? You might be feeling any changes in your heartbeat. No, ma'am. If you get frightened with someone, Yes, ma'am. तो क्या होगा उस टाइम पे? Heartbeat will increase or not? Yes, ma'am. Heartbeat will increase, obviously. So I just wanted to tell you why it is happening. How your heart get to know कि when I need to increase the heartbeat, when I need to decrease the heartbeat. This is the main point. So this is known as regulation of cardiac activity. ठीक है. If you have studied your neural control and coordination chapter, you have seen there कि we have a proper nervous system. In the nervous system, we have two types of system: autonomic nervous system and somatic neural system. If we can say autonomic neural system. So in the cardiac activity, there is the role of ANS. ANS के अंदर we have two types of nerves. The first one we have sympathetic nerve and second we have parasympathetic nerve. ठीक है. Sympathetic nerve कब function करती है? Sympathetic nerve function, इसका main function, the main function of sympathetic nerve is to increase the heartbeat. आपकी heartbeat को increase करना. And what is the function of parasympathetic? Parasympathetic का function है आपका to decrease the heartbeat. How many times our heart beat in a single minute? 72 times. 72 times. Very good. And if I ask you what is the stroke volume? Stroke volume. 5000 ml. Nahi, this is your cardiac output, Mishra. Stroke volume is 100 to 70 1200. ml. Very good, 70 ml. And cardiac output is your 5000 ml या फिर 5 liter, you can say. Is it clear, Gayatri? What is the Yes, function of ma'am. sympathetic nerve and what is the function of parasympathetic? Sympathetic nerve, the main function of sympathetic is to increase the heartbeat, and parasympathetic is the function is to decrease the rate of heartbeat. In the same time, it can increase the strength of ventricular contraction, कि आपका जो ventricles है वो बहुत fastly contract करे, so that आपका जो heart से blood है वो बहुत fastly run up करे. And therefore it can increase your cardiac output, because what is your cardiac output? Cardiac output is your heartbeat multiply stroke volume, and stroke volume is the amount of blood pumped by each ventricle in a minute. So if we are going to increase the heartbeat and we are increasing the ventricular contraction, then therefore the cardiac output will automatically increase or not? Yes, ma'am. And if we are going to decrease the heartbeat, then parasympathetic neural signal के case में, then they will, what will happen with the cardiac output? Cardiac output will also get decreased, as well as they will decrease the conduction of action potential. It means they will decrease the ventricular contraction. And parasympathetic and sympathetic, both are the nerves of ANS. If you have not studied it yet, then we will study this in the neural control and coordination chapter. Autonomous neural system, आपका somatic neural systems, सब पढ़ेंगे हम लोग neural control and coordination chapter में. ठीक है?
Now we are done with the sympathetic and parasympathetic. Now we are at the today's last topic of our chapter, which is your disorder. आप लोगों ने बहुत सुना होगा ये cases. Disorders में the first case is your high BP, high blood pressure. We all know what is blood pressure. Blood pressure is the pressure exerted by blood on the vessels, and the normal blood pressure is 120/80. 120/80. 120 is your contraction wala pressure and 80 is your relaxation wala pressure. And if it is getting higher, 120 से it get up to 140 and 80 to 90 हो गया, then we can call it high BP. ठीक है. नेक्स्ट डिसीज वी हैव कोरोनरी आर्टरी डिसीज. कोरोनरी आर्टरी डिसीज का मेन फंक्शन होता है, लेट्स सपोज दिस इज योर आर्टरी. तो आर्टरी है, इट विल कैरी कौन सा ब्लड? इट विल कैरी oxygenated blood. So coronary artery is that artery which is carrying oxygenated blood up to the heart muscles, because our heart is made up of muscles na, Yes, cardiac muscle. So those muscles are also needed oxygen. उनको भी oxygen, and they also need oxygenated blood. Yes, So ma'am. if your coronary artery, if there is any type of deposition of calcium, fat, cholesterol or any fibrous tissue, अगर आपकी उस आर्टरी में डिपोजिट हो गया है, तो इट मीन्स आर्टरी का जो ल्यूमन है, इट इज ऑलरेडी, वो बहुत छोटा है ल्यूमन, दे ऑलरेडी हैव अ नैरो ल्यूमन, एंड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल वो और ज्यादा नैरो हो जाएगा. सो क्या वहां से ब्लड इजीली पास ऑन हो पाएगा? No, ma'am. नहीं हो पाएगा. तो इट विल अफेक्ट द हार्ट मसल्स. हार्ट मसल्स को कहीं ना कहीं प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड नहीं ब्लड नहीं मिलेगा, तो हार्ट मसल्स आपके डैमेज होना शुरू हो जाएगा. तो दिस टाइप ऑफ डिसीज इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिसीज, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एरिथ्रोस्क्लेरोसिस. एरिथ्रोस्क्लेरोसिस. क्लियर? yes, ma'am. Next case we have angina pectoris. So we will learn it by the help of acute chest pain. This is the case जब आपकी बॉडी के अंदर acute chest pain होता है. अब आपको chest pain क्यों होगा? Obviously chest pain हो रहा है. chest में अगर if you are having a pain in your left hand side, आपको left side में pain हो रहा है, तो आप ये चीज वहां से assume कर सकते हैं कि there might be any difficulty in your heart. आपकी heart के अंदर कोई भी difficulty आ रहा है. Let's suppose like अगर हम लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, इफ वी आर गोइंग टू डू एनी लोड्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, तो व्हाट विल हैपन इन आवर लेग्स? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, Yes, ma'am. एंड लैक्टिक एसिड ही आपका क्रैम्प्स कोज करता है. इट कोजेस क्रैम्प ड्यू टू व्हिच वी फील पेन इन आवर थाइज. एंड व्हाई लैक्टिक एसिड इज गेटिंग फॉर्म्ड इन आवर मसल्स? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. Due to lack of oxygen. And if we are having chest pain, it means we are having pain in our heart. Why? Because our heart is not getting proper oxygen. तो हार्ट के अंदर क्या चल रहा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन. जस्ट बिकॉज वहां पे कुछ ना कुछ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हुआ होगा, तो इसलिए आपके हार्ट में क्रैम्प्स हो रहे हैं. तो याद रहेगा हमको व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस. एंजाइना पेक्टोरिस में वो फील चेस्ट पेन. चेस्ट पेन क्यों होता है? बिकॉज हार्ट के अंदर क्रैम्प्स है. व्हाई इट इज गेटिंग क्रैम्प? बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग प्रॉपर ऑक्सीजन. हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है. हार्ट इज नॉट गेटिंग प्रॉपर. हार्ट का कौन? हार्ट की मसल्स इज नॉट गेटिंग प्रॉपर ऑक्सीजन, एंड दिस केस इज नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस. नेक्स्ट केस वी हैव हार्ट फेलियर. आपके हार्ट फेल हो गया. लेट्स सपोज इफ आई एम सेइंग कि हमारा जो शिका है वो फेल हो गई है, तो फेल इन द सेंस कि वो नीट एग्जाम के उसका मेन काम क्या है शिका का? The main function of Shika is to prepare for the NEET 2025. And if I am saying Shika fail हो गई, तो बाकी सब स्टूडेंट के माइंड में एक चीज आएगा कि वो NEET 2025 में फेल हुई है. तो अगर मैं बोल रही हूँ मेरा हार्ट का मेन काम क्या है? हार्ट का काम है आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करना. यही मेन फंक्शन है, नहीं है? Yes, ma'am. एंड आपका हार्ट क्या हो गया? आपका हार्ट फेल हो गया. व्हाई आई एम सेइंग फेल? बिकॉज वो आपकी जितना बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए वो उतना ऑक्सीजन उसको नहीं दे रहा. हार्ट is not able to complete the full to transfer proper amount of oxygenated blood throughout your body effectively. वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है जितना आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपका हार्ट फेल हो गया है.
Clear? Heart is not pumping blood effectively enough to meet the need of body. And heart के ऊपर अटैक करते हैं जब हम, हार्ट अटैक, ये कब होता है आपको हार्ट अटैक? जब आपकी हार्ट की अटैक हुआ है कि, तो अटैक हुआ है तो कुछ चीज डैमेज होती है ना अटैक करने से. Yes, ma'am. तो अटैक से कोई चीज डैमेज हुई, इट मींस आपकी हार्ट मसल्स क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई दे गॉट डैमेज. क्लियर? तो याद रहेगा, सबसे ज्यादा जो Yes, ma'am. कंफ्यूजन होता है ना बच्चों, लेट आई एम टेलिंग यू, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है 3 केसेस में, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक. हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड आपका एंजाइना पेक्टोरिस इज नोन एज कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट. तो हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हुआ है किस लिए? आपकी पूरी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा. हार्ट के ऊपर अटैक हुआ है तो मतलब उसकी मसल्स डैमेज हो गया. हार्ट के ऊपर अरेस्ट हो गया, अरेस्ट हो गया मतलब वो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, उसके अंदर पेन हो रहा है बहुत ज्यादा. डन. ये 5 के 5 डिसऑर्डर्स आपको याद रखना है एंड देन हमारा चैप्टर फिनिश. कोई डाउट है आप लोगों को यहाँ तक? No, ma'am. चलो, इफ यू हैव नो डाउट तो आज का हमारा क्लास इतना ही रहेगा. आई हैव सम लाइक मुझे आज थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी है, दैट्स व्हाई आई नीड टू फिनिश द क्लास लिटिल अर्ली, बट विल ट्राई कि हम नेक्स्ट क्लास में इसका फर्स्टली वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, बिकॉज इन द कमिंग संडे वी हैव टेस्ट फ्रॉम दिस चैप्टर ओनली. And in the next class, we will start with a new chapter. Next to next class, we will start with a new chapter, which is your excretory system. So make sure आप लोग उस chapter को भी थोड़ा read out करने का try करना. Yes, ma'am. ठीक है?